हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारत के संविधान के स्रोत नामक जो टॉपिक है, उस टॉपिक से अपन जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। उन बिंदु के बाद में चर्चा करने के बाद में अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना व इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। पहले अपन जो अपना भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके बारे में देख लेते हैं कि भारत का संविधान जब बनाया गया तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। संविधान बनाने के जो मुख्य स्रोत थे उनमें भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है। तो संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का कार्यालय, राजनीतिक का आधारभूत ढांचा और प्रशासनिक वितरण, ये जो चीजें ये सारी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। भारतीय संविधान का कुल में से 2/3 हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। यानी सर्वाधिक जो प्रभाव छोड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 ने ही छोड़ा है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का कार्यालय, राजनीतिक आधारभूत ढांचा और प्रशासनिक वितरण आदि सारी चीजें ली गई हैं। अब है अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, लोकतंत्र, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, संविधान का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना और संघात्मक शासन के प्रावधान। तो ये सारी चीजें हैं वो अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। एक बार फिर से देख लो, मौलिक अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, लोकतंत्र, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, संविधान का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना और संघात्मक शासन के प्रावधान, ये सारी चीजें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। आगे इंग्लैंड। तो भारतीय संविधान में इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है। इकहरी नागरिकता, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति, मंत्रिमंडलीय शासन, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान, सांसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की अक्षमादान शक्ति। तो ये सारी चीजें हैं वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं। आगे वह ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और दोनों यानी संसद के जो दोनों सदन है उनकी संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। तो समवर्ती सूची हो गई, प्रस्तावना की जो भाषा है, अपनी प्रस्तावना की भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान की भाषा है, वही है, उसी से ली गई है। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है उसका भी जो लिया गया है स्रोत, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वह जापान से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आगे आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया। तो नीति निर्देशक तत्वें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना आदि जो चीजें वो आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। नीति निर्देशक तत्व हो गए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो गई, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। फिर है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संशोधन करने की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से।
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आगे पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं, समाजवाद, ये जो तीन चीजें हैं ये रूस के संविधान से ली गई हैं। मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं, समाजवाद। तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इन एक एक बिंदु को आप ध्यान से देखना। फिर है जर्मनी। तो जर्मनी का जो संविधान है उससे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान लिया गया है। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे फ्रांस। तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र। गणतंत्र से तात्पर्य है भारत का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो जनता द्वारा निश्चित समय के लिए, जैसे अपने राष्ट्रपति वगैरह का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, तो जनता द्वारा निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसका पद वंशानुगत नहीं है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जितने भी इनका कोई वंशानुगत पद नहीं होता है और इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। तो ये है गणतंत्र व्यवस्था। आगे का है कनाडा। तो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान, अति विशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन रखी गई हैं, यूनियन ऑफ स्टेटस शब्द की अवधारणा, राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान, अति विशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन रखी गई हैं, यूनियन ऑफ स्टेटस जो शब्द है उसकी अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है, और राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना ये भी कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप में संबद्ध नहीं है? तो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उनकी दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सही सम्मिलित नहीं है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है, यानी सर्वाधिक उदार जो भारतीय संविधान में स्रोत लिए गए वो किस देश के संविधान से लिए गए? स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 व कनाडा का संविधान। तो भारतीय संविधान किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 है उसका भारतीय संविधान सर्वाधिक ऋणी है। आगे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, जर्मनी से व जापान से। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ये जो सारी चीजें, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान, ये सारी चीजें अमेरिका से ली गई हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था कहां से लिए गए थे? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था वे कहां से लिए गए थे? अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति व फ्रांस की क्रांति।
तो ये सारी चीजें फ्रांस की क्रांति से ली गई हैं। डी ऑप्शन सही होगा। आगे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे कुछ तर्क किसी अन्य संविधान से लिए गए। जो संविधान है, तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे कुछ तर्क किस संविधान से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे। संयुक्त राष्ट्र का संविधान, फ्रेंच का संविधान, ब्रिटिश संविधान या आयरिश संविधान। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ये जो सारी चीजें हैं वो फ्रेंच के संविधान से ली गई हैं। निम्नलिखित देशों में से किस एक ने सर्वप्रथम अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया? तो इन देशों में से किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया? भारत, स्पेन, आयरलैंड, इंग्लैंड। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान ने सम्मिलित किया? जिसमें ए ऑप्शन सही होगा, भारत। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो ये ली गई थी आयरलैंड के संविधान से। राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? फ्रांसीसी संविधान से, भारतीय संविधान, स्पेनिश संविधान, यूएसएआर संविधान। किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? तो यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिकी संविधान से, यूके संविधान से, सोवियत संघ से, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार है, जो मौलिक अधिकार हैं, वो किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम व फ्रांस। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ जो संघीय प्रणाली है वो संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिए। कहां से लिए? कनाडा के संविधान से। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने का प्रत्यक्ष भारतीय संविधान के रचयिताओं की ने अभिग्रहण किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 से, अमेरिकी संविधान से, सोवियत संविधान से, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। तो संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने का प्रत्यय भारत के संविधान के रचयिताओं ने कहां से लिया है? संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने की जो प्रक्रिया है वो किस संविधान के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान ने संघ तथा राज्यों के बीच विधेयन शक्तियों को वितरण करने के लिए त्रिसूत्रीय आधार कहां से लिया है? तो भारतीय संविधान ने संघ तथा राज्यों के बीच विधेयन शक्तियों को वितरित करने के लिए त्रिसूत्रीय आधार कहां से लिया है? संघ तथा राज्यों के बीच विधेयन शक्तियों को वितरित करने के लिए जो त्रिसूत्रीय आधार है वो कहां से लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो ये लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 से। संघ तथा राज्यों के बीच विधेयन शक्तियों को वितरित करने के लिए जो त्रिसूत्रीय आधार बनाया गया है वो लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को विकसित किया गया था। वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान में विकसित किया गया था? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएसए? तो ये यूके के संविधान में विकसित किया गया है। वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली है वह यूके के संविधान में विकसित की गई है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, स्विस संविधान से? भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, अमेरिका के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को कहां से लिया गया है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो वित्तीय आपातकाल है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपात शक्तियों को ग्रहित किया गया है स्पेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की जो आपात शक्तियां हैं वो कहां से ली गई हैं? तो राष्ट्रपति की जो आपात शक्तियां हैं वो जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं? जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उस निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। तो निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट प्रावधान किस संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ जो विधेयक रखा जाता है वह कहां से लिया गया है? तो ये व्यवस्था ली गई है कनाडा के संविधान से। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? यूएसआर, यूके, यूएस, जापान। किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो ये किससे किया है? यूएस से। जो लिखित संविधान का रूप है वो यूएस से प्राप्त किया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।